पिछले कुछ दिनों से रामू की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। कई वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला और माया का पति रामू गांव के जमींदार के घर पर काम करता था, जिस वजह से वो अपने घर कुछ कुछ दिनों के बाद आया करता था। रामू ने अपनी बीमार पत्नी को अपने बड़े भाई हरी और हरी की पत्नी कजरी के भरोसे पर छोड़ रखा था। फिर एक दिन माया की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब होने लगी। अब तो मैं ये कलमुही से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं कब ये चुड़ैल से मेरा पीछा छूटेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या बात है? क्या बात है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे इस घर की नौकरानी बना कर रखा है। तुम्हारे भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? अरे हम क्या उसके नौकर हैं जो उसकी पत्नी की देखभाल करें? अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? वो बेचारा जमींदार के घर पर दिन रात काम करता है, जिस वजह से वो घर कभी कभी आ पाता है। तो हमारा कर्तव्य है उसकी पत्नी की देखभाल करना। वो बेचारी कितनी बीमार है। बेचारी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही दया नहीं आ रही? या तो आज मैं इस घर में रहूंगी या वो कल मुही रहेगी। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। मगर भाग्यवान, ये तुम सही नहीं कर रही हो। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आपके देवर को तो आ जाने दो, उनके आते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। देवर, उसी ने ही तो तुझे घर से निकालने को कहा है। तेरे जाने के बाद वो दूसरी शादी करेगा। आपके देवर ने मुझे घर से निकालने को कहा है आपसे? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तुझसे थक चुका है, तेरा इलाज करवा करवा के थक चुका है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे कोई जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ जा कलमुही, अब मेरे देवर का पीछा छोड़, वो बेचारा तुझसे परेशान हो गया है। इतना कहकर माया घर छोड़कर चली जाती है। भाग्यवान, ये तुमने बहुत गलत किया। और वो बेचारी कहाँ जाएगी? अगर तुम्हें उस पर ज्यादा दया आ रही है तो तुम भी उसके साथ ही चले जाओ। और अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। जब रामू घर पर आएगा तो हमें यही कहना है। इधर माया एक नदी के किनारे पर रो रही होती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं अगले जन्म मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो मुझे इस जन्म में इतना दुख मिल रहा है। पहले मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और अब मुझे मेरे पति ने भी घर से निकाल दिया। उन्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ। इतने ही बीच में माया का अचानक से पैर फिसल जाता है और वो नहर में गिर जाती है। अरे भाग्यवान, अब हमारे कैसे दिन आ गए हैं। अब हमें पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता है। घर में आज अन्न का एक दाना तक नहीं है और सुबह से हमारे पेट में कुछ गया नहीं है। आज का तो जैसे तैसे चल जाएगा, मगर कल क्या होगा ये तो मेरी समझ के बाहर है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। ये दिन देखने से पहले अच्छा है कि मर जाऊं, मैं मर जाऊं। भाग्यवान, मरना किसी चीज का हल नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें भोगना ही होगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में घर घर जाकर भीख मांगना ही लिखा होगा। ठीक है, आज घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं जरा नदी से पानी भर कर लाती हूँ। और जैसे ही ब्राह्मणी नदी के किनारे पर पहुँचती है तो उसे माया घायल अवस्था में दिखाई देती है, जिसे देख ब्राह्मणी जोर से चिल्लाती है, अरे सुनिए जी, जरा जल्दी से यहाँ कर देखिए। अरे देखिए ना, ये कौन है? ये तो भाग्यवान की आवाज है। वो मुझे क्यों पुकार रही है? क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? फिर साधु महाराज ब्राह्मणी के पास तुरंत आ जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान?
इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो, जैसे ही यहाँ मैं पानी भरने आई तो मैंने ये लड़की को यहाँ घायल अवस्था में देखा। अरे ये औरत यहाँ कैसे आई? मुझे लगता है भाग्यवान, ये औरत जरूर इस नदी में बहकर आई है। मगर अब हम क्या करें? इस पूरे जंगल में केवल हम अकेले ही रहते हैं। अगर कोई और होता तो हम उससे मदद मांग लेते। भाग्यवान, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत बहुत खराब लगती है, तो पहले हम इसे अपने घर पर लेकर चलते हैं। इतना कहकर साधु महाराज माया को उनके घर ले जाते हैं। भाग्यवान, मैंने इसकी सर की चोट पर कुछ जड़ी बूटी लगा दी है। इसे थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। अरे सुनते हो, जब इसे होश आएगा तो हम इसे क्या खिलाएंगे? हमारे घर में तो एक अन्न का दाना तक नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अभी पड़ोसी गांव में जाकर भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब तक तुम इस लड़की का ख्याल रखना। इतना कहकर साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह माया को अचानक से होश आ जाता है। मैं ये कहाँ हूँ और आप कौन हो? अरे सुनते हो, देखिए इसे होश आ गया है। अरे बेटी, अब तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें आराम तो है? आराम है तो मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं बेटी, आज से 2 दिन पहले तुम हमें नहर के किनारे पर घायल अवस्था में मिली थी। तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। साधु महाराज और ब्राह्मणी जो कुछ कह रहे थे, माया को वो सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माया के सिर पर चोट आने के कारण उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या बेटी, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाग्यवान, मुझे लगता है कि इस लड़की के सर पर चोट आने के कारण इसकी याददाश्त जा चुकी है। इसे कुछ याद नहीं है। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। तुमने सही कहा भाग्यवान, और हम इस हालत में हैं, इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते। इसे कुछ याद नहीं है। अब तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती है, इसकी देख रेख करनी होगी भाग्यवान। मगर हम इसकी देख रेख कैसे कर पाएंगे? यहाँ तो अपने खुद के ही खाने का ठिकाना ही नहीं रहता। भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो, और ज्यादा गांव में जा जाकर भिक्षा मांग लूंगा। माँ और पिताजी, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? माया की याददाश्त जाने से वो साधु महाराज को और उनकी पत्नी को अपनी माँ बाप समझने लगी थी। कुछ नहीं बेटी, हमारी बेटी के लिए अंदर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इसी तरह माया साधु महाराज की कुटिया में रहने लगी। और कुछ दिनों बाद रामू जब घर आया, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, अरे भाभी, माया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब उसकी तबीयत में आराम है या नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं देवर जी, जिस रात तुम जमींदार के घर पर काम करने के लिए गए थे, उसी रात वो कल मुही घर छोड़कर भाग गई। क्या घर छोड़कर भाग गई? चिंता मत करो देवर जी, बिल्कुल चिंता मत करो। वो नालायक औरत थी। अच्छा है वो घर छोड़कर भाग गई। मैं तुम्हारी जल्दी से दूसरी शादी करवाऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत जाता है और माया साधु महाराज और ब्राह्मणी को अपने माता पिता समझकर उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। साधु महाराज सुबह से निकलकर गांव-गांव भटककर भिक्षा लाते, जिससे वो तीनों अपना पेट भरते। फिर एक दिन सुबह, भाग्यवान, कल रात से ही मुझे तेज बुखार आ रहा है। हाथ पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। भाग्यवान, भाग्यवान, आज घर में कुछ खाने लायक है या नहीं? क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है भिक्षा मांगने की। नहीं, आज घर में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। और ऐसे में आज आप भिक्षा मांगने नहीं जाओगे तो फिर हम आज क्या खाएंगे?
इतने ही बीच में माया कहती है, पिताजी आज मैं आपकी जगह भिक्षा मांगने चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटी नहीं, तू भिक्षा मांगेगी और मैं यहाँ आराम करूँगा, ये मुझे शोभा नहीं देता। अरे पिताजी आज आपकी तबीयत खराब है, आज आप आराम करिए, आज मैं गांव जाकर भिक्षा मांग कर लाती हूँ। हमारी बेटी सही तो कह रही है, आज आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करिए, वो थोड़ी भिक्षा मांग कर आ जाएगी। पिताजी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है बेटी, मगर तू दिन ढलने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर माया अपने घर से पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे अपना खुद का घर दिखता है और वो वहाँ पर भी भिक्षा मांगने के लिए जाती है। कोई है घर पर? थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए, कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? माया की आवाज सुनकर कजरी और रामू घर से बाहर आते हैं और माया को देखकर चौंक जाते हैं। अरे अरे माया, तुम यहाँ? मुझे पता था तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम ये क्या कह रहे हो? और मेरा नाम माया नहीं है, मैं केवल यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आई हूँ। अरे तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मैं गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम पंडित ज्ञानचंद्र है। वो रोज भिक्षा मांगने यहाँ आया करते हैं, मगर आज उनकी तबीयत खराब हो रही है तो मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। क्या देवर जी, आप भी ना, आपको क्या लगा वो कलमोही माया यहाँ आई है? ये केवल माया की तरह दिखती है, ये माया नहीं है। हमारे गांव के जंगल में एक पंडित है ना, ये उनकी बेटी है। रुक, मैं अंदर से कुछ भिक्षा लेकर आती हूँ। कजरी माया के लिए भिक्षा लेकर आती है और माया वहाँ से चली जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वही चेहरा वही आवाज, मैं अभी वहाँ जाकर देखता हूँ। माया अपने घर जा ही रही होती है, तब उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा नजर आते हैं। अरे बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आपने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया बाबा? हाँ बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज मुझे वैसे भी भिक्षा बहुत कम मिली है और घर पर भी अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मेरे हिस्से का भोजन मैं इन बूढ़े बाबा को दे देती हूँ। मैं आज भूखी रह लूंगी। लो बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुमने एक भूखे को भोजन दिया। बाबा, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, ये तो मेरा कर्म है। बेटी, मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर बड़ा ही खुश हुआ। मैं भी तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटी, जब कोई बड़ा भेंट दे रहा हो तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए बेटी। ये लो घड़ा, ये घड़ा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा, इस घड़े का मैं क्या करूँगी? और वैसे भी इस घड़े में क्या है? अरे बेटी, ये कोई आम साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। ये घड़ा मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे फल देता है बेटी। आप भी ना बूढ़े बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? भला ये घड़ा मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल कैसे दे सकता है? ठीक है, आप इतने प्यार से दे रहे हैं, मुझे तो मैं रख ही लेती हूँ। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। फिर इतना कहकर माया आगे जाती है। माया, ओ माया, माया, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? रामू की आवाज सुनकर साधु महाराज बाहर आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम किसे माया कहकर पुकार रहे हो? अरे साधु महाराज, अभी कुछ समय पहले गांव में एक लड़की भिक्षा मांगने के लिए आई थी। मुझे लगता है कि वो मेरी पत्नी माया है, मगर वो मुझे नहीं पहचान पा रही थी। और साधु महाराज, उसने कहा कि वो आपकी बेटी है। क्या तुम उस बेटी के पति हो? हाँ साधु महाराज, मगर वो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि बेटा
उसकी याददाश्त जा चुकी है। क्या याददाश्त जा चुकी है? ये आप क्या कह रहे हो साधु महाराज? मैं तुझे सब समझाता हूँ। साधु महाराज रामू को सारी बातें बताते हैं। तो साधु महाराज, मेरी पत्नी की याददाश्त अब कभी भी वापस नहीं आ सकती है क्या? अरे नहीं बेटा, अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला तुम दोनों को अवश्य मिलाएगा। इतने ही बीच में वहाँ माया आ जाती है। बेटी, क्या तू इसे जानती है? नहीं पिताजी, मैंने नहीं जानती हूँ। मैं केवल इनके घर भिक्षा मांगने गई थी। तब मुझसे यही युवक कहता है कि तुम मेरी पत्नी माया हो। माया, तुम वाकई में मेरी पत्नी हो। तुम कुछ याद करो, मैं तुम्हारा पति रामू। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इतने ही बीच में जोरों की हवा चलने लगी और एक पेड़ की डाल टूटकर माया के सिर पर जा गिरी, जिससे माया की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। तुम यहाँ मुझे क्यों लेने आए हो? अब मुझे सब याद आने लगा है। तुमने तो तुम्हारी भाभी से कहकर मुझे घर से भगा दिया था। ये तुम क्या कह रही हो माया? भला मैं तुम्हें घर से क्यों भगाऊंगा? माया उस दिन की सारी बातें बताती है। माया, मुझे माफ करना। मैं तो भाभी पर भरोसा करके तुम्हें उन्हें सौंप कर गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि भाभी इतनी नीचे गिर जाएगी और तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। मुझे माफ कर दो माया, अब भाभी से हम दूर रहेंगे। जाओ बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ बेटी, तुम तुम्हारे पति के साथ चली जाओ और मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। पिताजी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं? आज आपकी ही बदौलत मुझे नया जीवन मिला है। आज आपने ही मेरी जान बचाई है। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा कर्म है। मगर बेटी, तुम्हें भिक्षा में ये घड़ा किसने दिया है? अरे नहीं पिताजी, ये मुझे किसी ने भिक्षा में नहीं दिया है। ये तो एक बूढ़े बाबा ने मुझे दिया है। माया ने बूढ़े बाबा की बात सभी को बताई। ऐसी बात है तो माया, तुम इसे खोलकर क्यों नहीं देखती हो? और माया जैसे ही उस घड़ी को खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे सोने की मोहरें होती हैं। अरे देखिए, इसमें तो ढेर सारी सोने की मोहरें हैं। क्या सोने की मोहरें? हाँ, इसमें वाकई में सोने की मोहरें हैं। बेटी, देखा तुमने? तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिला। अब तुम दोनों खुशी खुशी जाकर अपना जीवन जियो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। इतने ही बीच में माया के मन में एक ख्याल आता है। पिताजी, तुमसे एक बात कहूँ? कहो बेटी। पिताजी, आज मुझे नया जीवन दान तुमने ही दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही रहोगे। अरे नहीं बेटी, तुमने इतना कहा, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम तो यही ठीक हैं। पिताजी, आपने तो मेरे लिए कितनी दूर दूर जाकर भिक्षा मांगकर मेरा पेट भरा है, तो क्या मैं ये कर्तव्य नहीं निभा सकती? पिताजी और माँ, आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ आप दोनों रहना। माया सही कह रही है। अगर आप माया के माता पिता हो तो आप मेरे भी माता पिता हो। आप दोनों इस घने जंगल में रहकर क्या करोगे? आप दोनों हमारे साथ चलिए। रामू और माया के बार बार कहने पर साधु महाराज और उनकी पत्नी रामू और माया के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा और बेटी, जो तुम दोनों एक बूढ़े माँ बाप की लाठी बन रहे हो। फिर इसी प्रकार माया और रामू साधु महाराज और उनकी पत्नी को अपने साथ ले जाकर गाँव में एक घर बनाकर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कहानी हम लाते रहेंगे।